हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वाले ट्यूटोरियल में वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में जाना था, तो इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, उनको इनिशियलाइज करते हैं और उनकी वैल्यूज़ को हम कैसे प्रिंट करवाएंगे। ओके, बट अगर आपको वेरिएबल्स और डेटा टाइप का कोई आइडिया नहीं है तो मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करने वाला हूँ, और साथ के साथ ऊपर आपको टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इंटीजर टाइप का n1 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। ओके, हमारे वेरिएबल का नाम क्या होगा, n1। सो इंटीजर टाइप का है तो इसलिए मैं यहाँ पे इंट कीवर्ड यूज़ करूँगा। ओके, इंट देन स्पेस देन n1। ठीक है, और ये एक स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट का एंड होता है किससे, सेमीकोलन से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप का n1 नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, अब इसी तरह से मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा फ्लोट डेटा टाइप का। तो अगेन फ्लोट डेटा टाइप के लिए हम क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं, फ्लोट। ओके, फ्लोट, देन हमारे वेरिएबल का नाम होगा n2 और उसकी वैल्यू मैं इनिशियलाइज़ करवाऊँगा। तो इनिशियलाइज़ करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू साइन यूज़ करेंगे और साथ के साथ एक वैल्यू उसमें असाइन करवा देंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें असाइन करवाऊँगा 1.5। ओके, देन अगेन ये एक स्टेटमेंट है तो इसका एंड किससे होगा, सेमीकोलन से। ओके, तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। ओके, तो ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या बता रहा है कि हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और साथ के साथ उसको इनिशियलाइज भी किया है। ठीक है, और उस वेरिएबल का नाम क्या है, n2। ठीक है, और उसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, एंड उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 1.5। अब एक और वेरिएबल मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूँगा और साथ के साथ उसको इनिशियलाइज करूँगा। ठीक है, और ये क्या होगा, कैरेक्टर डेटा टाइप का। ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हम क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं, कैर। सो कैर स्पेस ch, वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ ch, और उसको भी मैं इनिशियलाइज करवा दूंगा a कैरेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैरेक्टर डेटा टाइप, नाम से पता चल रहा है कैरेक्टर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो भी कैरेक्टर हम असाइन करवाएंगे उसको हम सिंगल कोट में ही उसको लिखेंगे। ओके, सो साथ के साथ ये भी क्या है, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। ओके, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, वेरिएबल डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। तो टोटल हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, जिसमें से जो नीचे के जो 2 वेरिएबल्स हैं, फ्लोट और कैरेक्टर डेटा टाइप के, उनको हमने डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइज भी किया। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। बट प्रिंट करवाने से पहले मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा जो n1 वेरिएबल था, जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, उसमें मैं कुछ वैल्यू असाइन करवाऊँ। तो मैंने उसमें एक वैल्यू असाइन करवाई 100। ठीक है, तो मैं कैसे असाइन करवाऊँगा, n1 इक्वल्स टू 100 और फिर सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस n1 वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाऊँगा। ठीक है, सो मैं कैसे प्रिंट करवाता हूँ, printf फंक्शन के थ्रू। और डबल कोट्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं क्या करूँगा कि डबल कोट्स के जस्ट बाद में मैं क्या करूँगा, एक कॉमा यूज़ करूँगा और फिर हमारा जो वेरिएबल है उसका नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, अब हम दोबारा डबल कोट्स में आते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में समझा था कि जो इंटीजर डेटा टाइप होता है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %d। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मुझे n1 की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो मुझे उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो मुझे यहाँ पर डबल कोट्स में लिखना होगा। अब क्योंकि ये n1 जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, %d। ठीक है, तो मैं कुछ स्टेटमेंट इस टाइप से लिखूँगा, बट साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स और बताऊँगा। ठीक है, 2 फंक्शंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहला तो है CLR SCR। ठीक है, इसका काम क्या है, ये स्क्रीन को क्लियर करेगा। ठीक है, और लास्ट में
हमारा फंक्शन है गेट सी एच, ठीक है। ये फंक्शन हम कॉल करेंगे, लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्या करेगा कि जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो लास्ट में स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा और हमसे एक कैरेक्टर इनपुट करवाने के लिए वेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या एक सिंपल सी बेसिक सी ट्रिक है कि जैसे ही आप मतलब प्रोग्राम को रन करो तो दोबारा से आपको डिस्प्ले करवाने के लिए आपको ऑल्ट और F5 जो की है उसका की कॉम्बिनेशन दोबारा से प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, सो ये एक बेसिक सी ट्रिक है। सो अभी हमारा क्या पर्पज़ है कि हमें जो हमारा N1 वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें हमने क्या स्टोर करवाया है, 100 स्टोर करवाया है। ओके, ऊपर जो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बता रहा है कि हमने N1 वेरिएबल में 100 वैल्यू असाइन की है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, उस वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करेंगे। सो जैसे ही इस प्रोग्राम को रन किया तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे N1 वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो गई। ओके, सो ये तो क्या हो गया, इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना। वैसे ही अगर मुझे जो हमारा दूसरा वेरिएबल है फ्लोट डेटा टाइप का N2, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर फ्लोट के लिए क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, %f, ठीक है। तो डबल कोट्स के अंदर हम जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो मेंशन कर देंगे। ओके, सो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही अजीब सा मतलब आउटपुट देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या हुआ कि सबसे पहले उसने N1 जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू को प्रिंट किया, बट उसने नेक्स्ट लाइन में ना ले जाके हाथ की हाथ उसने क्या किया, N2 जो वेरिएबल था फ्लोट डेटा टाइप का उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो इन दोनों को सेपरेट करने का या तो आप क्या कर सकते हो कि एक स्पेस ऐड कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पर जो N1 की वैल्यू डिस्प्ले करवाई, हाथ के हाथ जो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर था वहीं पे ही उसके जस्ट बाद में मैंने एक स्पेस इंसर्ट कर दिया, ऐड कर दिया। ओके, अब हम इसको दोबारा रन करते हैं तो आप देख सकते हो कि दोनों वैल्यूज़ स्पेस से सेपरेट हो गई। बट अगर मुझे दोनों को अलग अलग लाइंस में डिस्प्ले करवाना होता तो मैं क्या करता, तो मैं इस स्पेस की जगह सिंपली एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देता। ये एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है न्यू लाइन ऐड करने के लिए, यहाँ पर स्पेस की जगह ये न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर दिया। अब दोबारा से इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो कि दोनों वैल्यूज़ अलग अलग लाइंस में आ गई। बट अगेन हमने क्या किया था, फ्लोट में सिर्फ 1.5 असाइन करवाया था, बट जो आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है, 1.5 फिर 5 टाइम्स 0, यानी कि डेसिमल जो है, जो हमारा जो पॉइंट है 1.5 के अंदर जो पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में आपको 6 डिजिट में आंसर मिल रहा है। मैं दोबारा से रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा डेसिमल है, जो डॉट है, उसके राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट्स हैं, 5 और 5 टाइम्स 0, ठीक है। 5 और 5 बार ही 0 आ रहा है, यानी टोटल कितनी डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं। बट अगर मुझे इसको डॉट के बाद में सिर्फ 2 डिजिट्स डिस्प्ले करवानी हो तो मैं क्या करूँ। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है, %f, इस f से पहले और परसेंटेज के बाद मैं क्या करूँगा, 0 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद में मैं क्या करूँगा, 2 क्या बता रहा है कि मुझे डेसिमल के बाद में सिर्फ 2 डिजिट्स ही डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारी पहले 6 डिजिट्स आ रही थी, अभी सिर्फ डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। वैसे ही अगर मुझे 3 डिजिट्स दिखानी होती, डिस्प्ले करवानी होती, तो मैं क्या करता, 0.3। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं। ओके, सो ये हो गया क्या, हमारा फ्लोट डेटा टाइप का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट करवाया। ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। सो अब हम उसका भी जो वेरिएबल है ch, उसकी वैल्यू भी हम प्रिंट करवाएंगे। सो अगेन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो कैरेक्टर टाइप का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %c, वो मैं यहाँ पे डबल कोट्स में मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो प्रीवियस स्टेटमेंट है उसके लास्ट में मैं एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करता हूँ। जैसे ही हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे आप देख सकते हो कि तीनों की वैल्यूज़ डिस्प्ले हो गई, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट लाइन है उसमें हम
इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं। फिर हम जो हमारा फ्लोट डेटा टाइप का जो वेरिएबल था n2 उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। बट उसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 डिजिट्स ले रहे हैं, 0.3 मैंने लिख रखा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है कि 3 डिजिट्स को डिस्प्ले करवाएगा डेसिमल के बाद, ठीक है। और लास्ट में वो क्या प्रिंट करवा रहा है, कैरेक्टर डेटा टाइप का जो वेरिएबल है ch उसकी वैल्यू जो कि a है, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है कि ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या कि जिसकी वैल्यू प्रोग्राम में चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारा लॉजिक क्या है। सो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जो हमारा ch जो वेरिएबल था कैरेक्टर डेटा टाइप का, उसमें मैं a की जगह अब मैं क्या एक न्यू वैल्यू असाइन कर रहा हूँ b, ठीक है। क्योंकि वो कैरेक्टर डेटा टाइप का है तो मैं यहाँ पर सिंगल कोट ले रहा हूँ, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ये सिंगल कोट्स ले रहा हूँ और उसमें क्या वैल्यू रख रहा हूँ, एक सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, b। तो अब क्या होगा, जो ch वेरिएबल था उसकी पहले वैल्यू क्या थी a, अब उसकी वैल्यू हो जाएगी b, ठीक है। सो प्रिंट एफ /n फॉर न्यू लाइन देन %c डबल कोट्स देन ch। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली ये जो ऊपर के जो 2 प्रिंटफ स्टेटमेंट है इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। और अब मुझे क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि क्या कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई या नहीं, ठीक है। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो आप देख सकते हो कि पहले उसकी वैल्यू क्या थी a और फिर नेक्स्ट लाइन में उसने क्या वैल्यू प्रिंट करवाई b। क्यों? क्योंकि जब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये जो printf वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हुआ इस टाइम तक, इस स्टेटमेंट से पहले तक ch जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल था उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर थी a, ठीक है। बट उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या करवा दिया, जो ch वेरिएबल है उसके अंदर हमने एक नई वैल्यू यानी कि b, लोअर केस में जो b है वो वैल्यू हमने ch कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवा दी, ठीक है। पहले क्या था a, अब आ गया b, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट जैसे ही कंप्लीट हुआ यानी अब ch वेरिएबल में क्या आ गया b, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या करवा दिया, उस कैरेक्टर टाइप वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पर पहले क्या किया उसने, a को प्रिंट किया और फिर जो दूसरा प्रिंटफ फंक्शन था, ठीक है, जब सेकेंड टाइम हमने ch की वैल्यू प्रिंट करवाई तो उसकी वैल्यू क्या प्रिंट हुई b, ठीक है। सो इस तरह से वेरिएबल्स की वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कि मुझे एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना होता तो मैं क्या करता। तो मान लीजिए कि मुझे एक इंटीजर टाइप का num नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करना होता, तो मैं अगर कुछ इस तरह से भी स्टेटमेंट लिखूं तो भी वो करेक्ट है, वैलिड है, ठीक है। बट जब आपको पता है कि ऑलरेडी हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम उसको एक साथ मतलब एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लाइन बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें कम से कम लाइन रखनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उनको एक ही लाइन में सिर्फ कॉमा से सेपरेट किया और एक ही लाइन में उनको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, इनको अगर डिक्लेयर किया है तो मैं इनको इनिशियलाइज़ नहीं कर सकता, ठीक है। मान लीजिए कि अगर मुझे नम की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करना है 10 से, ठीक है। सो यहाँ पर मैं 10 से इनिशियलाइज़ कर दूँगा और इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर लास्ट में मैं क्या करता हूँ, जो नया वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और साथ के साथ उसको इनिशियलाइज़ भी किया, ठीक है, उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। तो अब वो क्या करेगा, हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 10, ठीक है। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आउटपुट आया है वो है 10, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़े थे, एक टेबल देखी थी, ठीक है। तो उसमें हमने हेक्साडेसिमल और ऑक्टल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स थे वो भी देखे थे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि नम के अंदर जो वैल्यू है वो है 10, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है जो 10 है, ठीक है, उसका अगर मैं हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन प्रिंट करवाना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है हेक्साडेसिमल के लिए वो
यहाँ पर चेंज करना होगा। तो हेक्साडेसिमल के लिए क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर है, %x, ठीक है। सो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आउटपुट प्रिंट हुआ है ए, और हमें पता है कि 10 को अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, उसका जो कन्वर्जन होता है वो क्या होता है, ए, ठीक है। सो दिस इज़ आवर आउटपुट। और साथ के साथ अब ज़रूरी नहीं है, अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रिंटफ स्टेटमेंट बताए उसमें सिर्फ हम क्या कर रहे थे, डबल कोट्स के अंदर हम सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर ही मेंशन कर रहे थे। अगर मान लो कि मुझे 2 वैल्यू एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट में बताना हो तो सो हेक्स वैल्यू ऑफ, हेक्स मतलब हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ, अब किसकी वैल्यू, नम की वैल्यू मुझे बतानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बताऊँगा कि हेक्स वैल्यू ऑफ 10 इज़ इक्वल्स टू जो भी उसकी हेक्स वैल्यू होगी वो मैं प्रिंट करवा दूँगा। सो हेक्स वैल्यू ऑफ 10, अब 10 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो मुझे इसका इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर ही मेंशन करना होगा। और इंटीजर डेटा टाइप के लिए उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो क्या होता है, %d, ठीक है, इक्वल्स टू, अब मुझे क्या करना है, उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे वेरिएबल का नाम देना होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे कॉमा से सेपरेट करके वेरिएबल का नाम देना होगा। तो अगेन मुझे किसकी वैल्यू कन्वर्ट करनी है, नम वेरिएबल की, तो मैं यहाँ पर नम का ही नाम मेंशन करूँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने 2 बार नम वेरिएबल को लिखा। रीज़न क्या था, यहाँ पर ये जो फर्स्ट नम है इसकी वैल्यू किसको रिप्लेस करेगी, %d को, ठीक है, यानी कि वो इंटीजर वैल्यू को वो डिस्प्ले करवाएगा। इंटीजर वैल्यू मतलब 10, ठीक है। जबकि ये जो नम है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर जो सेकंड हम फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन कर रहे हैं उसकी वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो सेकंड नम था वो यहाँ उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेक्स वैल्यू ऑफ 10 इज इक्वल्स टू ए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।